अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू वंस अगेन। थैंक गॉड। अच्छा है, हम ड्रामे देखते हैं और फिर हम उनके रिव्यूज़ लेके आते हैं एज ऑलवेज। हसन इज़ स्टिल इन यूरोप और वो बड़ा मज़ा कर रहे हैं, और उनकी अगर आप तस्वीरें देखें और स्टोरीज देखें तो वो पूरा जो है ना रीलिव कर रहे हैं यश चोपड़ा की कोई फिल्म, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीरें आ रही हैं। आई होप ही इज़ हैविंग फन। आई हैव नो आइडिया व्हेन ही इज़ कमिंग बैक। मुझे वो बता के गए थे लेकिन मुझे अब याद भी नहीं है। लेकिन ये है कि इन हिज एब्सेंस इंशा इज होल्डिंग द फोर्ट वेरी वेल। इंशा, वेलकम बैक टू हसन सीट। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आर आपने। यू enjoying the reviews or do you feel like बड़ा बोझ है, बर्डन है फिर रिव्यूज का? नहीं, आई एन्जॉय इट बिकॉज़ मैं हाँ, ड्रामास देखती हूँ वैसे हाँ, भी, तो हमेशा ऐसा होता था कि इनपुट मुझे होता था कि आप लोग जब देते थे मैं एग्री भी करती थी बहुत दफ़ा पीछे बैठकर भी कि हाँ, ऐसे है, ऐसे है। हाँ, तो अब ये है कि ऑब्वियसली थोड़ा बर्डन है कि ऑब्वियसली आप हम मतलब मेरा एक ओपिनियन है, आपका एक ओपिनियन है, फिर लोगों का एक अलग ओपिनियन है। बिल्कुल। तो सीख भी रही हूँ उससे, एन्जॉय भी कर रही हूँ। फिर ये है कि पता चल रहा है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऑडियंस क्या सोचती है, हम क्या हाँ, सोचते हैं। हाँ। तो अच्छा है अभी तक अच्छा है, तो। मज़ा हाँ, आता हाँ, है ना हाँ। रिव्यूज़। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा, आप इतने ड्रामे देखती हैं, आप कैसे देख लेती हैं, थक नहीं जाती? तो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ आवर लाइन ऑफ वर्क। हुँ, ड्रामे तो देखने हैं, उनको रिव्यू करना है, लेकिन मैं जेन्युइनली स्टोरी टेलिंग बहुत एन्जॉय करती हुँ, हूँ। और मैं इसलिए कि हसन के साथ अच्छा बैलेंस रहता है बिकॉज़ ही फोकसेस ऑन द टेक्निकल अ लॉट। और हुँ। मेरा ये होता है कि स्टोरी जो है उसमें कितना दम है, और जो राइटर ने किरदार लिखे हैं उनमें कितना दम कितना है। दाम है? और टेक्निकल्स जो है ना, मैं उन पे इतना गौर नहीं करती। तो बड़ा अच्छा बैलेंस बन जाता है। लेकिन ऑल्सो मेकिंग अ ग्रेट बैलेंस विद यू। पिछले एपिसोड के रिव्यू में हमने जो फलक की और वो पूरी कंट्रोवर्सी की बात की, उसमें बहुत हुँ, लोगों ने एग्री भी किया, बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि जो उन्होंने तनकीद की थी, इट वाज एक्चुअली अ रील ऑफ टू बॉयज ड्रेस्ड एज गर्ल्स। तो हुँ। बाद मैंने आई हैडंट रियली पेड अटेंशन टू इट, तो मैंने देखा कि सही है कि ओके, इट वाज़न्ट जेंडर स्पेसिफिक, बट आई माय ओपिनियन स्टिल होल्ड्स कि देयर वाज नो हाँ, नीड टू रीच आउट टू द सीएम पंजाब एंड से कि जो फहाशी हो रही है उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिकॉज़ मेरा नहीं ख्याल कि लड़कों के लड़कियों जैसे कपड़े पहनने में हमारी बच्चों पे की अपब्रिंगिंग पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए या पड़ सकता है। सो दैट ओपिनियन ऑफ माइन होल्ड्स। उसमें आई थिंक वो ऐसी थी कि वो उसमें एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था जो उन्होंने पिक्चर लगाई थी ना राइट। बेसिकली। तो अब वो भले उनकी बात सही है, जेंडर स्पेसिफिक हो या ना हो वो बात नहीं है, बट बात ये कि वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ दैट नीड टू बी मतलब या डिस्कस्ड मोर। अब आप देख लेंगे जून में अब हमने कितने अब हमारे पास एक सामने एक और केस आ गया है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हू गॉट अबडक्टेड जी, एंड देन उनके साथ जो पूरा हुआ। जी, तो आपको ये नज़र आ रहा है थ्रू आउट जून हैज़ बीन वेरी हेवी फॉर अस ऑलरेडी। या तो द पॉइंट हियर इज़ सिर्फ़ ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे बात करना इससे ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट एट हमारी दिस पॉइंट। सोसाइटी में। एंड आई थिंक मर्दों के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए तो हर ना प्राइमरी स्कूल से लेके एडोलेसेंस के थ्रू मैंडेटरी क्लास एक होनी चाहिए, हाउ टू डील विद रिजेक्शन। This एग्ज़ैक्टली। should be a mandatory class, whether it's rejection from a class fellow or a wife or a cousin or somebody you like or somebody who's in the workplace, but how to deal with rejection. Because मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा percentage of crimes against women are of course power oriented, लेकिन हमारे इसमें मुल्क में तो बहुत से stem off from rejection। हमने देखे भी हैं, यूट्यूबर के खिलाफ हो, किसी एक्ट्रेस के खिलाफ हो, या it's just rejection। देखा है हमने अभी पूरा इवन अगर आप वो मोमिना इकबाल वाला केस देखें पूरा, Absolutely। तो सारी चीज़ें जो हम देखते हुए आ रहे हैं। तो अब जैसे आपका इंटरव्यू भी हुआ नम्रा शायरी से, तो उन्होंने भी ये बात कही कि लाइक जो फलक ने बात की वो कुछ हद तक उनके एंड से सही भी होगी, बिल्कुल। बट देन ही इज द पर्सन हु शुड बी द लीस्ट वरिड अबाउट दिस या बिकॉज ऑब्वियसली वो जिस तरह वो यूके में रह रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि यूके में रह रहे हैं कि नहीं रह अच्छा। रहे। इर्रिस्पेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही मतलब है कि देयर इज़ अ लॉट मोर हाँ, ऑन आवर मतलब प्लेट राइट या तो नाउ। ये बात है कि मतलब इवेंचुअली ये बात आती है कि इससे ज़्यादा पर्टिनेंट चीज़ें जो डिस्कस होनी चाहिए, या जिन पे बात करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट हमारा उस दिन यही था सिर्फ़, क्योंकि सब ये बात कह रहे थे उस टाइम पे कि आपने दोनों पॉइंट्स अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। हमारा कन्वर्सेशन का पॉइंट ही ये था कि आप ये भी तो देखें कि क्या-क्या हो रहा है हमारे मुल्क पे, या उस बात पे हम क्यों नहीं आवाज़ क्यों उठाते? नहीं आवाज़ ज़्यादा उठाते और फोकस उस पे रखें जो क्राइम्स हो रहे हैं। अब बहुत लोगों का ये है कि जी पर्सनल नहीं होता, मॉरल जो पुलिसिंग होती है वो माशरे की इस्लाह भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, हुँ, या हम देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट इट, तो ये तो बहुत लंबी डिबेट है। डिबेट है। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ऐसा बट लगता है हाँ, कि गैर ज़रूरी चीज़ों पे
ये नहीं कोई कह रहा कि माशरा सही रास्ते पे चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, माशरा वाकई बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उस गलत रास्ते की रिफ्लेक्शन जो है ना वो मेजरली इज ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, not Exactly. how women and boys are dressing. Exactly. So the focus should be on security for women and you know Exactly. सेफ्टी पे बात safety. करें Yeah, आप, क्योंकि absolutely. इतने हमारे सामने मतलब केसेस आ रहे हैं थ्रू आउट दिस मंथ, हम सुनते आ रहे हैं, और ये सिर्फ इस मंथ की बात नहीं है, थ्रू आउट हम सुनते आते हैं कि ये केसेस होते रहते हैं इस तरह Yeah, के, absolutely. हर डिफरेंट फॉर्म्स में हैरेसमेंट या कुछ भी हो रहा है, तो उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है बड़ी दिस पॉइंट। ज़बरदस्त बातें दुनिया में उठ रही हैं, पूरी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है अमेरिकाज में, तो वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जिन लोगों को वीज़ाज नहीं मिल रहे, जिनको आने की इजाज़त नहीं मिल रही, जिन पे बंदिशें हो रही हैं, वो भी पूरी कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ नॉट फेयर, पॉलिसीज़ आर नॉट फेयर, गवर्नमेंट्स आर नॉट फेयर, ये हम दुनिया में देख रहे हैं। सो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन द मैक्रो राइट नाउ as opposed to the micro. And एग्जैक्टली। what a woman is wearing, or even what a boy is wearing, is the micro concern right now, I feel. It should be a concern, sure, but it can stay within the boundaries of your home. And, you know, and that's it. हाँ, वही बात है ना कि अगर ये सारे इश्यूज हमारे बहुत सॉल्व हो गए हों, या हमारा माशरा इतना वो स्टेबल हो गया हो कि उसमें ख़वातीन की चीज़ों पे, Yeah, या इवन जेंडर स्पेसिफिक अगर हम नहीं भी होते हैं, मेल या फीमेल, सबकी सिक्योरिटी हर चीज़ हो, और फिर इस तरह के इश्यूज आ रहे हो उस पर बात करें, तो ठीक है, समझ आता है। बिल्कुल, बट बिल्कुल. क्लियरली अभी हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, Absolutely, तो वो ज़्यादा absolutely. ज़रूरी है। और इंशा, सिंस आप सोशल मीडिया भी हैंडल करती हैं हमारा समथिंग हॉट का, क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में? आज तो आपने देखा होगा थ्रू आउट बस चल रहा है माहिरा खान Myra का। Khan in London for the Asia Society, and she was with King Charles, एग्जैक्टली, and हाँ। ज़बरदस्त उनके विजुअल्स थे, बहुत हसीन वो लग रही थी. I have things to say about the outfit. ओके। Some things I liked, some things I was not a fan of, but she herself looked beautiful. शी लुक्स वेरी She ब्यूटीफुल, looked very बहुत। poised, very हाँ। beautiful, and again, she's one of our best ambassadors, cultural ambassadors. You know. मतलब यही देख के खुशी होती है कि हम पाकिस्तान को कोई इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर हाँ. जाकर भी, और वो इतने कॉन्फिडेंस से हर चीज़ करेंगे। मुझे ये अच्छी लगी चीज़ कि वहाँ पर भी जो उन्होंने मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने इन टॉपिक्स पे बात की जिन पे हम भी करते हैं, जो हमारे मुल्क में नहीं, वो चीज़ें हो बड़ी रही हैं, अवेयर है, वो बहुत वो बिल्कुल अवेयर गलत हैं, बात नहीं करती, और बिल्कुल सही बिल्कुल. उन्होंने बातें की, और उन्होंने भी यही बात की कि वी नीड टू ऑल्सो वरी अबाउट कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, जो हमारी वुमेन की सेफ्टी है, उस पर कोई ज़्यादा बात क्यों नहीं करते हैं, हम या ज़्यादा आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो ये ज़रूरी है। ये तो आई ज़रूरी रियली है. लाइक द होल थिंग कि उन्होंने पूरी आवाज़ उठाई इस चीज़ पे वहाँ पर भी। मेरा एक इंटरव्यू आया रमना शाहिद के हम्म। साथ, परसों आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उठे. एक तो ये है कि जो कास्टिंग होती है वो सोशल मीडिया या पॉपुलैरिटी पे बेस्ड होती है, लेट अलोन टैलेंट पे. तो यह बात हमें पता है, और जब भी कोई आर्टिस्ट आके करता है और तकलीफ के साथ करता है तो अफसोस भी होता है कि चलो आप मौका दे तो रहे हो, मगर किस हद तक, एंड ज़्यादा मौका नहीं मिलता. उन्होंने ये कहा कि एक और पाकीज़ा के बाद मेरा ख्याल था, एंड शी एक्सप्लेन द होल प्रोसेस, किस तरीके से उन्होंने सराइकी सीखी और कितनी उन्होंने दिल जान लगाया उस लैंग्वेज सीखने में. मुझे मेरा ख्याल था कि उसके बाद मुझे बहुत कॉल्स आएंगी, दरवाजे खुलेंगे, आई गेट बेटर रोल्स, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सो अनफॉर्चुनेटली एक है प्रॉब्लम सोसाइटी के, हमारी इंडस्ट्री के साथ भी. तो देखिए कब तक चलते हैं मसले और कब होते हैं सही. हाँ, जैसे अभी थ्रू आउट द वीकेंड भी, और जैसे हमने जब लास्ट रिव्यू किया तो हाजरा यामीन पर भी बहुत सारी बात यही हुई बिल्कुल. कि जो हमने भी बात की थी लास्ट रिव्यू में, कि शी नीड्स मोर अपॉर्चुनिटी, कि या उनको ऐसी चीज़ें शी मिलें। नीड्स बेटर रोल्स, बिगर रोल्स. तो यही बात है कि आई होप क्या आगे जिस तरह हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं, तो उसमें लोग इस तरह जो लोग काम करें, जो इतने टैलेंटेड है, जिनका हमें दिख रहा है या टैलेंट, तो उनको और अपॉर्चुनिटी मिले। स्टोरीज पे भी वेरिएशन आनी चाहिए. तो डेफिनेटली। मुझे इस हफ्ते जो हमारी एक लेटेस्ट एडिशन है हाँ। उसमें वेरिएशन आई है, और बहुत सी चीज़ें उसके बारे में कहने को. तो अगर और कोई बात नहीं है ज़रूरी हम करने वाली, तो हम ड्रामा को करते हैं. हाँ, आई एनीथिंग एल्स? थिंक आई यस। थिंक नथिंग मेजर टू डिस्कस. एज सच सुनिए, आज माहिरा का हमने डिस्कस कर लिया हाँ, कि हुआ है, बहुत मेजर तो मेजर वो था, डेवलपमेंट यही मेजर हुई वही है थी इस डेवलपमेंट. हफ्ते। Major तो development is Myra Khan in London, of course, the FIFA World Cup that is starting, हम्म, and start हो गया होगा बल्कि अब तक. तो और अभी तो बस ये चल रहा है पूरा के अभी तो ये चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल. और अब गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत बेतहाशा किस्म की ज़्यादा। गर्मियाँ चल रही हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है. तो रिव्यूज़ में इंटरेस्टिंगली क्या, हमारा फेवरेट जो था वो गुलाम बादशाह गुलाम सुंदरी, बादशाह। वो हो गया ख़त्म.
और उसको रिप्लेस किया है एक और मोहब्बत ने। एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और एक हाँ मोहब्बत, अच्छा ये मुश्किल होगा अब, एक मोहब्बत और के बजाय एक और मोहब्बत नहीं नहीं, करना है। एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और, एक मोहब्बत और ने रिप्लेस किया है गुलाम बादशाह सुंदरी को। ग्रीन एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। इस पर बात करेंगे। लीडर कीजिए, हमारे पास एक एपिसोड है, एपिसोड 13, जिसमें बहुत कुछ हो गया। सम एक्सपेक्टेड एंड सम अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड। सिर्फ शिबाना की हमारे पास 22nd एंड 23rd एपिसोड है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शिबाना इज़ ऑन अ वेरी 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 स्लिपरी स्लोप राइट नाउ, अ वेरी स्लिपरी स्लोप। जो उसको एक बहुत सॉलिड फुटिंग मिली थी पहली एक दो एपिसोड्स में, पहली चंद एपिसोड्स में, वो द मिडवे कर्स जो है ना, वो इट हाँ हैज स्ट्रक क्वाइट बैड, क्वाइट बैड। हाँ, मैं यही था कि इस हफ्ते क्या होता है, इस हमने कहा हफ्ते क्या था। होता है, बिल्कुल, और इस हफ्ते जो हुआ उसकी पे बात करेंगे। फिर हमारे पास जी 2 एपिसोड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बस तेरा साथ हो। वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो मिक्स्ड थिंग्स टू से अबाउट दैट। तो रिव्यू अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। और बहुत लोगों ने कहा कि इंशा आमना की हाँ में मिलाती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, जहाँ हमारी बहुत सी ओपिनियंस हमारी मिलती हैं। हाँ मिलती हैं, ऐसा हाँ नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ आमना की हाँ में हाँ मिलाती हूँ, बहुत जगहों पे मैं अपना इनपुट भी देती हूँ। हाँ बट लास्ट रिव्यू में ऐसा हुआ कि हम लोग एक ही पेज पे थे हर बहुत सारी हाँ, चीज़ों को नहीं नहीं, लेकर। कह रहे इनपुट जरूर देती है लेकिन आमना वाला ही होता है, तो वो अब क्या करें, वो क्या और मैं जब क्या ओपिनियन एक है तो वो मतलब। जबरदस्ती अब मैं हाँ आपको फोर्स जबरदस्ती तो तो नहीं कर सकती। एग्जैक्टली जबरदस्ती तो नहीं शुरू कर सकती ना कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा। तो एनीवे, तो लेते हैं जी छोटी सी ब्रेक, उसके बाद शुरू करते हैं रिव्यूज। जी इंशा, मेरा ख्याल है कि हम लीडर से ही शुरू करते हैं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर की 13th एपिसोड थी, एपिसोड एक एपिसोड आती है पर वीक, एंड विच इज़ ऑड बिकॉज हर ड्रामे की, हर चैनल पे हर ड्रामे की 2 एपिसोड्स वो चलाते हैं। हाँ आई डोंट नो व्हाई लीडर की ये तो उन्होंने। मुझे भी नहीं समझ आया। लाइक हाँ इवन किंजा आई थी जब इंटरव्यू देने हसन भाई के पास, तो वो भी पूछ रही थी, मतलब उनको भी नहीं पता था कि एक, वो भी कह रही थी एक क्यों है, मतलब दो होनी हाँ चाहिए। एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। मगर एक एपिसोड जो थी लीडर की, उसमें बहुत कुछ हो गया। हाँ जो हम लोग लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि हु इज गोइंग टू Who's going to डाई। die? Did you ever think that it was going to be? हमें मैंने सोचना है। आपको मैंने उसको कहा था कुड बी आसिफ, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि कैसे। हाँ तो अब वो हुआ जिस तरीके से, तो वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया बहुत है अच्छा वैसे उन्होंने। एग्जीक्यूट था, बहुत अच्छा था। अच्छा एक तो पहले ये है कि स्टोरी जिस तरीके से आगे चल रही चल है, रही है। वो आपको वो बहुत डायनामिक है। और जो पूरा पॉलिटिकल वर्ल्ड उन्होंने दिखाया हुआ है राइवल्स का, हाउ दे यूज द स्टूडेंट बॉडी, हाउ दे यूज देयर वर्कर्स, वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे हुआ हुआ है। तो डायरेक्शन वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा उसी पे बेस्ड जो ओपनिंग सीन था इस एपिसोड का, करीम दाद वर्सेस आगा वासिफ, it was a super सुपर super sequence, बहुत मज़ेदार। वो पूरा जो उनका था ना, पूरा एक तो परफॉर्मेंसेस बेतहाशा स्ट्रांग थी बहुत अच्छी। और दो बहुत कन्विंसिंग। और फिर आपको नज़र आता है कि कैसे अगर आपके पास एक पेंडुलम हो ना, कि अच्छा इनमें दोनों में से बेहतर कौन है, तो वो कभी इधर स्विंग करता है कभी इधर स्विंग करता है। बाय द एंड ऑफ इट यू फील, एटलीस्ट आई फेल्ट, दैट करीम दाद इज इवल। वही मतलब मुझे यही हुआ कि मतलब हम ये बोलते थे कि आगा वासिफ है, लेकिन मुझे लगता है करीम दाद जो है ना ओफ, वो सबसे ज्यादा ईविल इस है। एपिसोड के बाद तो ऐसा इवल निकला है उसके अंदर का, मतलब उसने किसी को, मतलब उसने किसी उसका को नहीं ये है कि छोड़ा। उसको सिर्फ अपना मकसद जो भी है उसके लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे किसी की जान जाए या कुछ भी हो, ही डजंट केयर। अच्छा जी, मांगता क्या है? कहता है 50 करोड़ उसकी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके हाँ डाल दें, उसके खिलाफ जितने केसेस सारे। केसेस हैं वो ड्रॉप कर दें, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा होना चाहे उसके अपोजिंग कोई उसना आए इसकी टीम पार्टी से इसकी कोई पार्टी भी में नहीं से, अपोज ताकि वो करे जीत उसको। जाए। हाँ एंड और मेरी मिनिस्ट्री ऑफ चॉइस मुझे उसके बाद मिले। ऑल्दो हाँ हाउ इज दैट आगा वासिफ फिर उसके पावर? अगर वही जीत जाएगा तो उसको हाँ क्या नहीं, वो लेकिन वो मुझे। तो अब पीएम या उस लेवल पे कोई करता है डिसाइड। आगा वासिफ तो नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको मिनिस्ट्री हाँ कौन सी उस वक्त मुझे मिलेगी। लगा है कि मतलब अगर वो जीत गया करीम दादी, हाँ तो फिर व्हाई वुड ही नीड हिम टू डिसाइड फॉर हिम। डिसाइड एग्जैक्टली, तो वो था। मगर ये था कि उसने काफ़ी अच्छा। अब रुबाबा मंसूर की बहुत क्यूट केमिस्ट्री थी, शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया बहुत अच्छा दिखाया हुआ था कि उन्हें। ये अच्छी चीज़ थी। उन्होंने पहले मतलब इन दोनों को शुरू से थोड़ा सा डाउट तो था कि इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। या मंसूर पूछता भी है तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं बता सकता, फोन भी नहीं करने देता वो उसको। ज़्यादा स्मार्ट होती है, वो कहती है समथिंग इज रॉन्ग। वो तो हाँ, फिर जब बाद में इवेंचुअली जब वो गेस्ट हाउस में उनको लेके जाते हैं और फिर वो लॉक होके गायब हो जाता है, वहां पे जो किंजा का था ना कि वो बिल्कुल एक पैनिक सा करती है, वो बहुत अच्छा था
कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं पता है मतलब मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। Yeah. और जो वो कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन जिनके साथ तुम हो उन पे मुझे भरोसा नहीं नहीं है। है। मुझे तुम पे भरोसा है भरोसा तुम पे, लेकिन उन पर नहीं है जिन पर तुम्हें भरोसा हो। एक तो शुरू में फरहान ताहिर की परफॉर्मेंस शुरू में भी एंड बहुत थ्रू आउट भी जबरदस्त, शुरू में तो बहुत बहुत जबरदस्त। नो जबरदस्त, इवन जब वो मेरी बेटी जो करके जब उसको संभालता है, बहुत 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 जबरदस्त अच्छा, परफॉर्मेंस थी। और नंबर 2 पे किंजा की परफॉर्मेंस बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छी थी। मतलब वही बात है कि एक कैरेक्टर जो है आप तक अपना इमोशन पहुंचा दे, आप उसके साथ महसूस करें कि वो क्या किस उसमें से गुजर रहा है। इट वॉज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, वेदर इट वॉज लव फॉर मंसूर और हर एजुटेशन कि हमें बंद किया हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज समथिंग इज़ रॉन्ग। रॉन्ग। और जब मंसूर भी नहीं आता वापस, और जब आके उसको बताता है वो साकिब भी तुमी कितना का जबरदस्त कैरेक्टर एग्जीक्यूट हुआ था। कि वो तो चला गया वो, एंड कैसे आप ऐसा ऐसा देखते हैं कि उसका सारा ट्रस्ट, उसका मान ऐसा 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 चिकनाचूर हो रहा है। और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब उसके कंधे ढलक जाते हैं एंड लिटरली। और जब वो पहुंचती है जहाँ वो हैंड ओवर करना होता है, उस वक्त तक वो बच्ची ख़त्म हो गई होती है वो बिल्कुल। बिल्कुल उस लॉस्ट होती है उस वो टाइम लॉस्ट तक, होती मतलब है। उसको मुझे एक ग्लो था शुरू में थोड़ा बहुत, जो एक चीयरफुल हैप्पीनेस होती है कि चलो मैं मंसूर के साथ हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ पीछे छोड़ दी है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा डर, उसके बाद जब पता चला कि मंसूर ही Yeah, चला it's a गया, betrayal, disappointment. बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट। वो क्या उसको कहता है कि वो तो उसने 50 करोड़ लिए हैं, वो कहता है कि इस तरह कुछ कि वो तो उसके तो कोई इरादे कुछ और थे कुछ बेटा, और थे। और मैंने तुम्हें बचा लिया है, वो तो पैसे लेके भाग गया है या कुछ इस तरीके की कोई बात करता है। तो उन्होंने पूरा बेसिकली मलबा जो है मंसूर पे डाल दिया और उसको पीछे से बेहोश करवा दिया, मार के। वो नहीं, भी अच्छा उसका था। उनका इरादा पूरा मारने का था। हाँ, उनका इरादा पूरा था तो मारने उनका का पूरा था मारने कि का, उसको वो मार के फेंक दो और कहीं फेंक दो। लेकिन वो अच्छी चीज़ थी, वो भी इंटरेस्टिंग था कि उसका दोस्त आ जाता है वहाँ दोनों पे। दोस्त आते हैं। ताहिर वो होता जो है दूसरा बंदा था वो वही था जो कैंटीन वाला था, कैंटीन, जो उसको कहता है कि जो तुम उसको जो वार्न भी कर वार्न चुका करता होता है कि है, तुम मुझे जो लगा। ना इस साथ नहीं, मेरा हाल देखो क्या हुआ है। आई थिंक उसी ने हेल्प की होगी कि मुझे पता है ऑफ मेरे साथ ये कोर्स, चीज़ हो चुकी है, तो ऑफ इसके कोर्स, साथ भी यही ऑफ हुआ कोर्स, होगा। ऑफ कोर्स, दोनों दोस्त जो हैं वो उसको बचा लेते हैं एंड नाउ ही इज मिसिंग। लेकिन वो जो फिर हैंड ओवर होता है, और जब वो ओह, पहला सवाल जो आसिफ पूछता है कि निकाह हुआ है, इसका निकाह हो गया? निकाह हो गया इसका? एंड आसिफ लुक्स एट हिम लाइक आर यू किडिंग, व्हाट अ मतलब क्वेश्चन टू आस्क। मेरी बेटी मेरी एटलीस्ट बेटी आ गई है और तुम जो है पूछ रहे हो निकाह हुआ है कि नहीं हुआ। इट्स लाइक हुआ है कि नहीं हुआ। एंड द वे करीम दाद, यू नो, आल्सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय YBQ। जिस तरीके से वो स्निकर करता है, हंसता है कि यू नो ये अब तुम सोचो। तुमने इस तरह के बंदे रखे हैं, इस तरह कुछ कहता है अपनी पार्टी में कि हाँ, ये इतने कच्चे खिलाड़ी हैं या कुछ इस तरह की बात करता है, उफ, और कहता है नहीं हुआ है निकाह, इस नहीं तरह हुआ, कुछ। लेकिन इससे पूछो कि क्या हुआ, क्या यू नो, हाँ, जिस ट्राइंग टू तरह वो पुट, उसको हाँ हाँ, शेम दिलाना शेम चाह रहा दिलाने के लिए, होता और है, फिर वो गन लेके जो अपने आप को को मारने मारने लगती की है। कोशिश करती है, बहुत जबरदस्त सीन था, और गोली लग जाती है आसिफ को स्ट्रेट इन द हेड। straight in the head. और Second बेचारी is seeing the second straight in the head गोली। ये तो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड है। पहले उसने देखी उसकी बहन की, और फिर उसने इसको देखा, और फिर जब वो घर आती है और जो माँ से लग के ब्रेक डाउन होता है उसका, ओ वो बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त था। था, बहुत किंजा ने जबरदस्त। वो बहुत अच्छा किंजा पोर्ट्रे was किया like है। aced it, मतलब absolutely जिस तरह वो fantastic। काम प्रिय, पहले तो वो आती है उससे बोला ही नहीं जा रहा होता, फिर वो अपनी माँ से बोलती है डर डर के, डर डर के, मैंने अपने हाथों से मतलब मार दिया है उसको। यहाँ से मार दिया मामा मेरा। और वो कह रही होती कि मुझे मार दें आप, मुझे मार दें, और वो नहीं है मुझे मारते, गला दबा के मार। जिस तरह मतलब एक तो शॉक भी है, ट्रॉमा भी है इतना बड़ा कि मतलब मेरे उसके हाथों से किसी का इस तरह कत्ल हो जाना, वो भी आसिफ का। तो वो किंजा जिस तरह रो रही होती है ना, मुझे उस वक्त कुछ हो रहा था उस टाइम झुरझुरी पे सी हुई कि ना, हाँ झुरझुरी सी हो बहुत रही थी। जबरदस्त था, इट वाज वेरी गुड। उसका रोना, उसका मरना। अच्छा, बाप का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि नॉट फॉर अ सेकंड कि उसने बेटी पे गुस्सा किया हो। नहीं वो उसने उसको नहीं किया। पकड़ के प्यार करता है सर पे, यू नो, एज ही वांट्स, स्टिल वांट्स टू प्रोटेक्ट हर। हाँ क्योंकि आगे क्या हशर हाँ करेगा आगे जाके मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आगे प्रोमो में दिखाया है कि वो उसको यही बात बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटा, मतलब ये चीज़ है। तो मुझे आगा आसिफ की ये चीज़ अच्छी लगी या थ्रू आउट के ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज डॉटर। और मतलब एट दैट पॉइंट उसने कुछ नहीं बोला, इवन जब वो आसिफ को मार देती है उस टाइम पे भी वो सिर्फ सोच रहा था कि अब क्या करना अच्छा, है आसिफ आगे। तो खैर उसको भी कोई अच्छा नहीं लगता, वो कहता है हाँ हर वक्त एक ही बात करता है, निकाह। वो तब भी कहता है कि हाँ, निकाह कर लेकिन दिया फिर होता बाद तो। में तो जब वो मतलब बेसिकली किंजा नहीं हो तो उसको पता चल जाता है कि इसको ले गए,
तब वो आगा उसको कहता है ना कि हाँ, कर देंगे। मुझे कर देना चाहिए था, हाँ। ये मुझसे गलती होगा, मैं कर दूंगा जब वो आएगी वापस। बट नहीं, खैर बट वो भी कच्ची गोलियां नहीं उसने खेली। वो जो मरा है उसकी मौत को भी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए हाँ, वो इस्तेमाल सोच करेगा। रहा होता है ना, वो पूछता है वो अपने सोचता है उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जो कि जिसके मर क्या गया बात है। करनी है। क्या कहें मीडिया को? एग्जैक्टली, ये तो वापस नहीं आने वाला, तो हम क्या, हाउ डू वी यूज हिज डेथ क्योंकि ऑब्वियसली अब ये बात तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि उसकी बेटी से ही मरा है बेसिकली आसिफ, तो अब उसे कवर तो करना है किसी तरह इस चीज़ को। एब्सोल्युटली। और ये चीज़ करीम दाद उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने भी देखा है कि रुबाब नहीं मारा है। करीम दाद ने भी तो देखा ही है किसने ना, किसने शायद वीडियो भी बनाई हो। क्या पता We उसके don't know. बंदों ने कोई वीडियो बना ली हो, या पता तो है तो वो इस बात पे ब्लैकमेल तो किसी तरह भी कर सकता है हाँ। आगे भी। लेकिन वो बहुत अच्छा था। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना पॉलिटिकल और सारी, वो मजे की है बिल्कुल। हाँ, मतलब ऑनेस्टली मैं इस तरह के जॉनरा वैसे नहीं पसंद करती। अच्छा। मतलब ड्रामास पहले ऐसे अगर कभी आए हैं पॉलिटिकल या ज़्यादा, लेकिन मुझे ये इत्तेफाक से बहुत अच्छा लगता है। लाइक हम्म। लीडर ऐसा कि मैं खुद बैठ के देखती हूँ। तो आई बहुत थिंक वन डायमेंशनल नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना हार्डकोर पॉलिटिक्स दे दिया और हाँ, कि कि उसमें आपको आप, समझ ही ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना रोना धोना दे दिया और माँ का या मंसूर का कि आपको आप तंग होना शुरू हो जाएं। उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा है, और जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वो भी इस लेवल का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कि कन्विंसिंग भी है, बिलीवेबल भी है, रिलेटेबल भी है, तो वो एक फिर डायनामिक कंटेंट बन जाता है। हाँ, अच्छा था, मतलब मुझे अच्छी लगी ये चीज़। बट पता नहीं, अब आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने कमेंट्स भी देखे थे, कुछ तो लोग कह रहे थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ये बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन एग्जीक्यूशन वाइज आपको ऐसा लगा कि जब मंसूर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता तो खिड़कियाँ खुली होती हैं, तो उस पे लोग कह रहे थे कि खिड़कियों से चला जाता तो उस पे थोड़ा सा हुआ। वो है हाँ, उस वो पे है। थोड़ा सा सब कह रहे थे भाई पीछे तो सारे, लेकिन वो कहता भी है खुद कि ऐसा होगा तो हम ये हाँ, तोड़ के शीशे चले। वाली खिड़कियों को तोड़ के चले नहीं, उस वक्त जाएंगे। तक उनको शक होता नहीं है ना कि क्यों, अब वो हाँ, अभी उसको देर आई थिंक जस्ट नीड हाँ, नहीं पड़ी कि वो बाहर अभी जाएं। वो भागने का या निकलने का या ये उनको हाँ, यही होता है कि शायद हमारी हिफाजत के लिए ही हमें यहाँ पे सेफ हाउस में रखा हुआ है। हाँ, तो अभी वो उनको वो इंट्रैपमेंट की फीलिंग उसको होती नहीं है, होती तो शायद तोड़ देता। मगर हम्म, मुझे ज़्यादा ये था कि ये दोनों सो क्यों रहे थे पिछले। ठीक है, थक गए हाँ, थे, बट एक तो मंसूर को इतना थकना नहीं चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ लिटिल मोर विजिलेंट, यू हम्म, नो, थोड़ा तो देखता, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि जी देखा तो नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब मंसूर अगर को थोड़ा मतलब सा, हाँ, ये लड़की तो तुम्हारे होना साथ है चाहिए भाई, तुम सो कैसे गए। कि कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ता आप देखो तो सही कि कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था उसने, अब तो पता वो भी चलेगा। अब फ्लिप करेगा। अब नेक्स्ट, अब यही इंटरेस्टिंग है कि अब मंसूर क्या अब करेगा। वो फ्लिप करेगा और वो उसको दुश्मनी में जाएगी अब हाँ, पॉलिटिक्स में। अच्छा था वो भी प्रोमो मैंने देखा, तो वो कह रहे थे ना हमारे बंदे नहीं है, इसका मतलब वो बच गया है। या तो अच्छा है, देखते हैं अब क्या होता है बहुत आगे। अच्छा है। आई डोंट माइंड द वन एपिसोड ऑफ लीडर दो। हाँ, आई डोंट माइंड इट, अच्छा है कि एक एक है आती ना, है, एक, हाँ। क्योंकि वो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो या मतलब ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड आ रही है उसमें कुछ हो नहीं रहा हो। हर एपिसोड में दे आर गिविंग समथिंग, तो आई डोंट माइंड कि अगर ट्रू वन एपिसोड ट्रू पे आ रही ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा जी, सिर्फ शबाना। इश्क से भर गया सिर्फ शबाना की जी 2 एपिसोड्स थी, 22 एंड 23। क्या कहना चाहोगे। मैं तो वही कहूँगी जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मतलब बहुत ड्रैग हो रहा है। मतलब शबाना क्या, मतलब मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी इसमें, जैसे आई थिंक अदील हुसैन का मुझे अच्छा लगा था जो पूरा रिएक्शन था, और जब उनको पता चलता है सारी चीज़ें, मतलब मेन तो क्रक्स यही था कि उसको पता चल जाता है सब कुछ, शबाना या बता देती है कि उसके उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो या उनको बता देती है। तो मेरे लिए एक सबसे अच्छी चीज़ इस एपिसोड में थ्रू आउट वाज अदील हुसैन्स मतलब रोल जो उन्होंने पूरा प्ले किया इसमें, कि पहले वो जिस तरह रिएक्ट करते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर तुम्हें पता था, और जिस तरह वो जैसे पहले दादी ने कहा था इसको आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो जाए, वही वाली चीज़ होती है कि वो कहता है कि मैं नहीं हूँ आप लोगों का बेटा, आप मुझे बताएं हर चीज़। लेकिन जो उसके बाद जो वो उनका कैरेक्टर बाहर जाता है, रास्ते में देखता है वो बच्चे से इंटरेक्ट करता है मैकेनिक के बेटे से, वो वहाँ पे अदील की मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, तो दैट पार्ट आई रियली लाइक्ड, वो सही था जिस तरीके से एक्ट आउट हुआ। बाकी आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बावला वाला जो ट्रैक है बिलाल वाला, वो भी अब आई डोंट नो वो किस तरफ जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही मुझे है लगता किस है तरफ। इनको खुद भी नहीं पता कि किस तरफ लेके जाना है। हाँ, I have a feeling कि even the writers and the makers of Sirf Shabana don't know what to do with it now, because इतने अब useless किस्म के tracks डाल दिए हैं कि भाई एक शबाना चली थी जिसको अपना बाप का नाम नहीं चाहिए था। हाँ, अब वो शबाना जो है उसका क्या ज़िंदगी का मकसद क्या है उसका? क्या वो एक नकली मंगेतर बन के कबीर को पैंडर कर रही है, या वो दादी को पैंडर कर रही है,
या वो अपना काम कर रही है, चलो ठीक है, या वो अब यमुना के साथ के भाई के साथ आई मीन समझ नहीं आ रहा। मुझे तो वो पूरा ट्रैक जो तो हाँ ट्रैक है सलार वाला, कि सलार शक डालने की कोशिश कर रहा है कि यमुना को कि तुम्हारा भाई जो है वो इतना सीधा नहीं है और हम्म वो और शबाना मिल के तुम्हें बेवकूफ़ हम्म बना रहे हैं, वो सारा मुझे बहुत यूजलेस लगा और अनोइंग भी लगा। वो इसकी बहुत बिल्कुल ज्यादा। ज़रूरत नहीं थी। तब उसका भाई हर बार पे क्यों पॉप अप होके आ जाता था कहीं से भी, मतलब मतलब आउट ऑफ द ब्लू। जबरदस्ती आपने उसको हाँ, दिखाना है क्योंकि पीछे वो से सड़क आपको के किनारे दिखाना है। खड़ी है तो वो आ गया है कि मेरे फलाने दोस्त की हाँ कंसाइनमेंट लेट होगी, आप कर से अरे भाई तुम ऑफिशियली जाओ, ऑफिस जाके करो। हर जगह वो मतलब आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, क्योंकि अब बस आपने ये पॉइंट प्रूव करना है कि कबीर ने पीछे से कहीं से देख लेना है इनको साथ, हाँ, और तस्वीर बना लेनी मतलब है। उसकी अच्छा कोई है भाई जो ही। है वो मुझे नहीं पता कि परफॉर्मेंस लैकिंग है या फिर कैरेक्टर ही ऐसा है, लेकिन आपको वाकई उसको देख के शक होता है कि इसकी इंटेंशंस हाँ कैसी हैं, अजीब सा ही है, हर जगह पहुंच जाता है। हाँ, एक पॉइंट पे वो यमुना भी उसको देख रही होती है कोर्ट के बाहर के, यमुना मतलब तो आ गई ना बातों में फिर। नहीं, जब वो मतलब ये वाली बात जो आप कह रही है ना कि हमें भी अजीब लग रहा होता है कि इसका भाई क्यों पॉप अप हाँ करके आ रहा है, तो जब कोर्ट के बाहर हाँ, वो आ जाता है, कोर्ट के बाद क्यों था। कहाँ कहाँ से आया वो एकदम हाँ से कोर्ट के एग्जैक्टली। बाहर। फिर यमुना भी उसको कह रही होती है, मतलब क्या भाई ठीक है अगर इसको जाने दें, अपना जा रही है, तो या कहता है नहीं 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 आप हमारे साथ चलें, क्यों भाई, वो अपना चली जाएगी, उसको जैसे जाना होगा, तुम उसके क्यों पीछे पड़े हुए हो। एग्जैक्टली। और कोर्ट के बाहर, ये कोई ऐसी वो अनसेफ जगह पे नहीं है, या कोर्ट तुम में ही सिंगल है। हो और तुम इंटरेस्टेड हो शबाना में तो फिर भी, लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी है उसकी तो दुनिया की नजरों में, पता तो नहीं, बहुत अजीब है। वो बहुत मतलब बहुत अनोइंग, और सालार और वाला यमुना भी। को भी शक हो गया उस पे हाँ कि मतलब कुछ है, गड़बड़ है कोई, सालार वो ही कहते हैं करवा अच्छा रहा आ है, जाओ, मतलब है कि हाँ। वो उसके भाई के खिलाफ भी करवा रहा है, वहां वो एआई से उसकी पिक्चर्स हाँ एडिट कर रहा अच्छा जी, है। सलार जो है वो पता नहीं किसको लिफ्ट दे रहा है, लड़की को। उसके वहाँ उसके तो हालात इतने खराब है, वो कहाँ कैसे घूम रहा है इतने कॉन्फिडेंस से वो गाड़ी कॉन्फिडेंस के लेके। साथ लिफ्ट दे रहा है और घूम रहा है, नहीं वो तो अभी यमुना के घर में ही रह रहा है, हाँ लेकिन वो लिफ्ट देते हुए कह रहा है कि अच्छा आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, अच्छा तो मुझे कबीर से मिलना है तो आप, अच्छा मुझे, वो भी कह रही है अच्छा हाँ अच्छा ठीक है हाँ मैं कर, आई मीन कौन ऐसे बात करता है लिफ्ट लेके, आई मीन इट वाज जस्ट सो अनबिलीवेबल एंड सो अननेसेसरी, मतलब यू सो जस्ट ट्राइंग रैंडम। टू, हाँ मुझे जबरदस्ती आपने कोई मीन्स टू एन ट्रैक्स एंड डालना आपने है, कर हाँ दिया ना, करना है कि बस क्योंकि कुछ आपने कबीर के दिल में शक शक डालना है, डलवाना है, लिहाजा आपने कर दिया है। मतलब वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा वो, मतलब पूरा जो था। अच्छा अनफॉर्चुनेटली मुझे अदील हुसैन एज एन एक्टर बहुत पसंद है, लेकिन हम्म मुझे कबीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे बहुत अनोइंग लगा उस पॉइंट पर जहाँ पे ये पूरा रिएक्शन वाला हो रहा था हॉस्पिटल में, मतलब एक हद तक ठीक था उसका रिएक्शन, जब शुरू में उसने रिएक्ट किया वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या वो ठीक इतना था, ड्रैग क्यों कर रहे थे नहीं उसको। क्यों ठीक था, बगैर तुम अगर लड़की से बार बार कह रहे हो मोहब्बत करता हूँ, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, क्यों करते हो, तुम्हें उसकी ट्रस्ट ही नहीं है उस पर, तुम वो क्या मोहब्बत हाँ इस करते पे हो। तो, लेकिन जब वो बताती है, मैं उसके रिएक्शन की बात कर रही हूँ, जब वो उसको बताती है पूरी ये सिनेरियो कि तुम इनके बेटे नहीं हो, शुरू में हाँ वो ठीक था हॉस्पिटल वाला भी, लेकिन बाद में उसको भी बहुत ड्रैग किया उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं भी यार, एंड ड्रैग। में वो क्या उसको कहता है कि तुम खुद ही कर लो मैं नहीं जा रहा, या पता नहीं क्या, वो कुछ उसको कहती है, पर शक में वो कहता है कि नहीं, पता नहीं, कुछ ऐसा होता ना ही रहता बार है बार इस उसको तरह का ब्रश कुछ। ऑफ कर रहा होता है कि तुम खुद ही कर लो। और मुझे ये समझ नहीं है कि शबाना को मतलब और कोई टाइम नहीं मिला था, उसने यही टाइम पे सब बताना था कबीर को, मतलब जो ये पूरी कहानी अच्छा होती है। शबाना भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सेल्फ राइचियस आ रही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब फुल ऑफ उसको, उसका इट वाज नॉट हर सीक्रेट टू टेल, शी शुड नॉट हैव एंड डन इट इट। वाज नॉट द राइट टाइम एट ऑल। नहीं इट वाज नॉट इन, शी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल हिम, हाँ उसने मना किया था, उसने उसका कोई राइट नहीं था उसको ये बात बात बताना। बोलने का। सबसे बड़ी बात है यार, दादी बताती या वालिद साहब बताते सेंसिटिवली। और दादी ने भी इसको यही बात पे कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम नहीं शेयर करोगी दूसरी आगे। चीज है तुम उसकी मंगेतर हो भी नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली तुम उसको मोहब्बत करती हो और उसको बड़े उसकी खैर ख्वाह हो कि उसको बता रही हो, तुमने तो उसको नफरत में ऐसे कहा कि तुम ये तो तुम इतने बेवकूफ और इतने जलील इंसान हो कि तुम्हारा बाप भी नहीं उसने इतना कुछ किया, ऑब्वियसली शी हैज हर ओन बैगेज, मगर वो इट केम हाँ आउट एज मतलब वो नहीं। उसने इतना ज्यादा उसको वो कर दिया, वो कह भी रहा है कि मैं हूँ ना बेटा, हूँ ठीक है, यहाँ हूँ तो सही, हर चीज कर तो रहा हूँ, तुम्हें किस बात का इतना गुस्सा है कि तुमने उसको सब बता दिया वहां पर ही ऐसी सिचुएशन में, वो थोड़ा सा मुझे लगा। मामला जो है जी, उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं फिर, लेकिन वो केस कर रहा है पब्लिशर पे, लेकिन उसको केस करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मन्नू उसे कह रहा है मैं भेज देता हूँ, वो कहता नहीं, अजीब सी बात है, मन्नू बेकरी चला रहा है, उस बेकरी से अब्बू की लाइब्रेरी बन रही है, उनको मत बताना। शुबाना को कहता है अब तुम किसी और की अमानत हो, और हाँ उसको इग्नोर कर देता है इग्नोर कि कर मुझसे देता है, बात नहीं लेकिन फिर करो। उसको पोएम उसको मिल जाती है उसकी। हाँ वो डेडिकेट कर रहा होता है बुक का, पता नहीं कुछ, आई डोंट नो जो भी था वो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो बिलाल के ट्रैक के साथ क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं सिर्फ शबाना हैज अनफॉर्चुनेटली रियली फॉलन फ्रॉम ग्रेस, और पूरा भाई का ट्रैक, भाभी का, कि झूठ बोल रही हैं मैं भाई हूँ इनका, हैं हैं? गलत बात कर रही हैं ये। इनका छोटा भाई हूँ मैं।
वो हाँ है क्यूट होता है, परफॉर्मेंस वो क्यूट क्यूट है। है मतलब दुराब की दुराब एक्टिंग की नो एक्टिंग डाउट बहुत बहुत क्यूट क्यूट है, है लेकिन लेकिन मतलब उसका मतलब एक बात है कि कैरेक्टर की कोई है नहीं ना ऐसे, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैरेक्टर कहाँ जा रहा है इस पॉइंट पर। ड्रामा ही नहीं समझ आ रहा कहाँ जा हाँ रहा वैसे ये बात है, ड्रामा है, ही नहीं ड्रामा ही समझ नहीं समझ आ रहा कि कहाँ जा रहा है। तो ये तो होगी अजीब सी बात। आई जस्ट होप कि इसको रैप कर दें अब बस, पता नहीं अभी भी लंबी करना करें इस पे मजीद अब। मजा नहीं आ रहा। अच्छा जी, बस तेरा साथ हो। बस तुम ही देखा करो। 12th and 13th एपिसोड, हम्म, काफ़ी डेवलपमेंट मेजर हुई है इस एपिसोड में। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स ये थी कि दादा जो हैं वो अपनी विल चेंज करके घर जो है वो अनस के अनस भी नाम कर देते हैं, भी नॉट हाँ कम्प्लीटली। नॉट अनस का भी शेयर उसमें वो लिख देते हैं। और दूसरी ये है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो देखते हैं इन दोनों की इक्वेशन और केमिस्ट्री कितनी क्यूट है, तो वो कहते हैं कि ये निकाह करके इसको अपने साथ घर लेके जाएंगे। ये थी दो मेजर डेवलपमेंट्स। और जो भाभी होती है वो उसकी अम्मी बीमार है, तो भाई जी चला गया ट्रेन पे चढ़ के, तो वो घर भी वेकेट हो गया। और वो अगली किस्त में हमने देखा कि वो अंसा जो है वो तोड़ के घर में अपने चली जाएगी। खुर्शीद चाचा जो हैं वो अपना घर देते हैं। जब खुर्शीद चाचा उसको घर लेके जाते हैं अंसा को, और मैं देखती हूँ कि घर में कोई खातून नहीं है, वो मैरिड नहीं है शायद, उनकी कोई, मैंने कहा ये तो दिस नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल इवन इफ ही इज अ नाइस मैन व्हिच आई थिंक ही इज, हाँ द मोहल्ले वाला आर नॉट गोइंग टू नॉट टेक दिस गोइंग लाइटली। तो यही सब कुछ हुआ, बहुत सारा रोना धोना हुआ। और अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था। भला क्यों, बताओ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत मुझे फोर्स्ड लगी थोड़ी बहुत, जैसे जैसे द होल थिंग जो यूनिवर्सिटी में होता है, मतलब ये वही सारे दोस्त थे जो साथ होते थे। मुझे वो बिलीवेबल नहीं लगा कि एकदम से वो लड़की मतलब उनको वो सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हारे साथ तो ये हुआ है, मैं तो मतलब तुम उसकी दोस्त थी, मतलब आई डोंट, मतलब मुझे नहीं बिलीवेबल लगा कि अगर ठीक है आपने कोई ऐसा दिखाया होता कि या ये ग्रुप नहीं है या इनका ये सर्कल नहीं था, और ऐसे ही जैसे दो अलग बंदे आके बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल कि वो लड़के जो बोल रहे होते हैं सारी बातें, बट जो उनके अपने सर्कल के दोस्त बोल रहे होते हैं वो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था कि नहीं कोई था। इस तरह कैसे बोल सकता है एकदम और ये से। यंग स्टूडेंट्स हैं, दे हाँ आर वेरी अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली एंड डॉक्टर्ड वीडियोस। और ये यूथ है, ऐसा नहीं कि ये कोई बड़े पुराने ख्यालात वाले मोहल्ले वाले हैं। एंड ये वो लोग हैं जो हर चौथे बंदे के लिए खड़े हो जाते हैं। इनको क्यों नहीं नजर आया, इनको क्यों नहीं कहा कि लेट्स फाइंड आउट। हाँ मतलब वही मुझे मतलब ये भी ठीक है, मगर आपके अपने सर्कल के दोस्त हैं, आप लोग एक साथ खड़े हुए थे, अनस को बचाया था, आपने हर चीज की थी, ये वही सर्कल है। और फिर आंसर बेहोश हो जाती है। उससे पहले तो जब वो मस्जिद के पास आते हैं अनस और उसका दोस्त मुझे अच्छा लगा। दोस्त बहुत अच्छा है, हाँ दोस्त बहुत अच्छा है। अहमर आई थिंक है, हाँ हाँ, वो दोस्त अच्छा बहुत था, अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। मैं वो उसको वो वाकई दोस्त था हाँ प्रॉपर, हाँ एक जिसको कहते हैं ना सही। कि सही वाले मायनों में हाँ दोस्त के, वो रात को भी उसके साथ जाता है, वो अनसा के सर पे हाथ रखता है कि नहीं उठो यहाँ से, हम तुम्हें मतलब इस तरह नहीं छोड़ के जा सकते, वो सब अच्छा था। तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगा, बट ये जो पूरा यूनिवर्सिटी में लड़ाई वाला ये मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार मतलब अभी तो हमने दिखाया था कि लास्ट एपिसोड में कि सब अवेयर थे इस बात से, स्पेशली यूथ तो अवेयर था, तो एकदम से क्या हो गया कि इतना ज़्यादा सब नेगेटिव हो गए इस बात को लेकर, और पूरा वो सुनाना शुरू हो गया अंसा को कि तुम्हें मतलब वही वाली बात के लड़की में ज़्यादा बात होगी, अनस को क्या है, देखो अनस तो ऐसे घूम रहा है, तुम्हारे ऊपर बात हो रही है, ये सब मुझे थोड़ा सा लगा कि क्योंकि ऑब्वियसली दे नीडेड टू शो समथिंग कि हम वहाँ तक जा सकें फिर हॉस्पिटल वाले सीन पर, तो ये मुझे तो 22वें एपिसोड में तो यही होता है कि वो पहले तो वो घर घुसने की कोशिश करती है, ठुकराई हाँ जाती है, फिर खुशी चाचा घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से भी निकल आती है, फिर मस्जिद पे बैठ जाती है, फिर अगले दिन कॉलेज पहुँच जाती है, और द अदर वे अराउंड, अगले इस तरह दिन ही कुछ होता यूनिवर्सिटी है। पहुँच जाती है लेकिन वहाँ बेहोश हो जाती है। तो ठीक है। और ज़्यादातर एक्शन जो था वो 13th एपिसोड में था, जब वो हॉस्पिटल आने के बाद। अच्छा, वहाँ मुझे अनरियल बड़ा ये लगा कि जो दादा हैं वो खुद हॉस्पिटलाइज थे, हाँ और वो एकदम उठ के कहते हैं कि पहले तो कोर्ट चलो, मुझे लॉयर के पास लेके जाओ। वो पहुंच जाते हैं और फटाफट ये हो भी जाता है। मैंने कहा हिस्ट्री ऑफ लीगल उसमें केसेस में ये नहीं होगा कि फटाफट विल को वो चेंज भी करा देते हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है इस चीज़ में, लेकिन अगर इतना ही टाइम लगता है तो वाह। फिर वो कहते हैं कि जी सीधा हॉस्पिटल, वहाँ भी वो पहुंच जाते वो हैं। भी मुझे लगा कि वो कॉल पे बात कर रही होती हूँ, कहती हैं हेलो आवाज नहीं आ रही, अनस अनस को कुछ हुआ है, क्या हुआ है अनस को? अनस नहीं आंटी, अंसा। हेलो, वो हाँ मतलब उसी वक्त सिग्नल्स नहीं उससे आने थे। पहले सही और बात हो रही थी। हाँ, तो और अगेन मींस फिर टू एन एंड जरा सा हाँ था। चले ठीक है, वो तो दे सकते हैं उतना कि फिर वो लोग लेके जाते हैं।
बट आपको वो चीज़ कैसी लगी जो दादा ने प्रपोज की पूरी कि इनका हम निकाह करवा देते हैं? और मैंने अभी ज़्यादा सोचा नहीं है इस पे। मैं कहा आगे देखती हूँ कि अभी वो उसने हाँ तो नहीं भरी। हामी तो और नहीं बड़ी भरी, अच्छी उसने एक बात की कि जो इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो मेरी क्या मेरी करेगा? क्या करेगा? वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? वो मेरी क्या करेगा? तो वो तो है, लेकिन मुझे मतलब था तो इसीलिए ना, सब कुछ हुआ इसीलिए हुआ कि तो इसीलिए है। हाँ, कि इनकी आपस में हो सके निकाह, हुआ तो इसलिए है। I don't know how I feel about it. I mean, this should not be the reason why two people get into a marriage because they've been cast together in an artificial video. Um, थोड़ा सा मुझे आई अग्रीड विद अंसा जो पूरा उनको कहती है, हाँ, वो बात हाँ, सही थी कि मतलब सामने से वो भी तो ऐसा है ना, उस वो बेचारी लड़ती रही है उसके लिए पूरा टाइम, इससे पहले भी तो वो यही कहती है ना कि ये तो It's खुद not ही like they liked each other and उन्होंने कहा कि चलो कर लेते वो हैं, शुरू से यही कह रही है कि ये मतलब दिस और ही इज नॉट माय टाइप और ये अपने no, लिए मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं, तो पहले भी ये बात। मैं चाहूंगी नहीं कि अंसा इस मजबूरी की हालत में उससे शादी करे। और अंसा ऐसी है भी नहीं, मतलब वो लड़ेगी अपनी हर चीज के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक वो इतनी इजीली गिवन कर देगी इस बात पर कि I हाँ hope ठीक है, so. I hope so. कोई और अच्छा कुछ निकालें वो इसके अंदर से। Why did Anas not say that it is his cousin जब पूछ रहे होते हैं दोस्त, ये पता कराओ हाँ किया किसने, ये पता कराते हैं, तो उसने क्यों नहीं कहा कि किसने किया? मे बी ये सोच रहा हो कि मतलब अगर अभी बता दूंगा तो। नहीं, क्या सोच रहा हूँ, हाँ बता, वैसे वो ये है। बताना चाहिए था कि यार हमने जो आंसर ने थप्पड़ मारा था उसका बदला लिया है मेरे cousin। हम्म। I mean, why is he being so loyal to the cousin? अजीब सी और बात है। वो भी थी कि जब दादा बोलते हैं ये वाली बात कि मैं तुम्हारा निकाह करा देता हूँ, तो अनस बाहर चला जाता है उस टाइम पर, शर्मा के। फिर वो आया ही नहीं, मतलब वो पूरी कॉन्वर्सेशन में हाँ, अनसा ही कर रही होती सारी हाँ, बात, तो वो हाँ। कहाँ गया, वो उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना अपना इनपुट के नहीं दादा ऐसा नहीं हो सकता है क्या, या हो सकता है आगे दिखाएं। सोचने और चला गया है। हाँ सोचने वो चला पुप्पो गया को कि लेके मैं चला क्या ही कहूँ, गया हाँ। बाहर, क्या पुप्पो आए। चला गया। लेकिन अगेन परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी थी, व्हिच मेड इट लाइक बेरेबल और बिलीवेबल। चलो ठीक है, अगर स्टोरी नहीं भी कुछ एरियाज में बिलीवेबल हो रही, तो कम से कम परफॉर्मेंसेस के साथ आप एकदम अटैच हो जाते हैं। सना की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये और बात है कि खूबसूरत जो है सना, उसके इतने दिनों से ख्वारी से भी बाल उसके नहीं हिले। बहुत हाँ खूबसूरत सब उसका ब्लो ड्राई खूबसूरत है और से हसीन वो बाल। लग रही है, लेकिन शायद वो है ही ऐसी हसीन ही है वो। और अनस जो है उसका बुरा हाल पहले दिन से है, वो अभी भी है। हाँ बस उसने जैकेट पोपो पहन का ली अच्छा है, था हाँ। सारा वो सिचुएशन। भी अभी एक जो शहरीन वाला ट्रैक है, शेरीन वाला ट्रैक, शेरीन जो है वो फहाम कुरैशी में बहुत फहीम इन फहाम 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 फहीम नहीं नहीं फहाम है। फहाम कुरैशी में बहुत इंटरेस्टेड है और घर पहुंच गए हैं, तो अब उनको लालच भी हो रहा है कि ओहो इतना जबरदस्त घर और ये वो। तो आपको क्या लगता है कि इस फहाम लाइक ऑल्सो इंटरेस्टेड इन शहरीन या आई क्या? थिंक सो, I आई think he होप। is, but I think she will get a taste of her own medicine at some point. हाँ वो होगा genuinely interested और इनकी बात भी शायद आगे चले, लेकिन बनेगी नहीं because obviously karma will come and bite her. ये तो है। हाँ, तो यही तो मजा आएगा, इसलिए इसी दिन के लिए तो हम लोग ड्रामे देखते हैं जब जब सजा मिले किसी भी हाँ जालिम को, तो उसी के लिए तो हम ड्रामे देख रहे होते हैं। लेकिन अच्छा था, मुझे अच्छा लगा कि लोकेशन वगैरह ने अच्छा घर शर फहाम का लिया हुआ था। हाँ और उसका भाई भी कहता है आपको जरूर फहाम भाई ने बुलाया होगा, आपको फहाम भाई ने इनवाइट किया होगा? अब अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय जोया एज वेल। और सब हाँ जब वो मास्क पहन के बैठी होती है और लगा के, एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छी और जिस थी तरीके से वो माँ को मैनिपुलेट करती है शुरू कि में जाना हाँ। चाहिए, किसी को तो जाना चाहिए, आप ले जाएं उसको, भाई को ले जाएं, तो शायान को ले जाएं, तो वो कहती है कि नहीं, तो तुम चलो, मैं क्या करूंगी जाके, द वे शी हाँ प्लेज इट वाज वेरी गुड। अच्छा था, वो जोया ने अच्छा परफॉर्म किया है पूरा। सो ऑन द होल बस तेरा साथ हो इज अ गुड वॉच। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से हमें नहीं, इंटरेस्ट नहीं इट्स है, अ गुड बहुत वॉच। अच्छा आई है। थिंक इट कुड बी बेटर। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, सिनेरियोज को ना इतना खींचे, लेकिन ये है कि इररिस्पेक्टिव इट इज अ गुड वॉच। अच्छा है। और वो भी अच्छा दिखाया कि अब जो उसका नाम क्या, मुरसलीन है मुरसलीन। बेसिकली, उसको भी शक हो गया था कि अब वो आए नहीं है घर पे, हॉस्पिटल से भी गायब हैं, और कोर्ट में उनके आई थिंक लॉयर ने देख लिया था, तो उसने फ़ोन करके बताया। जी तो अच्छा है कि वो नेक्स्ट एपिसोड में अब फाइनली रिवील हो जाएगा कि जी। अनस के नाम है, तो वो भी अच्छा होगा, ओए उनके होए रिएक्शंस क्या होए, जी होंगे। जी। तो दैट्स गोइंग टू दादा बी को तो नहीं इंटरेस्टिंग। छोड़ना उसने, अब क्या हो सकता है, अब तो दादा ने कर कर दिया। दिया। अब तो अब दादा जिंदा रहे या ना रहे, अब तो हाँ हो गया। आई होप अब अनस बस थोड़ा सा अपनी साइड हाँ, से अनस करे नीड्स अब। टू like strengthen up a bit. हाँ He needs to find his backbone for sure. जैसे अगर दादा अनस बोलते हैं कि मैंने अनस इसको अगर आज ऐसे तक ही विशी हाँ वशी रहा, तो फिर अनस जो है ना,
कुछ नहीं होना भाई कुछ अनस नहीं का। होना, नहीं, उसको कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, एक मोहब्बत और। यारा तेरे लिए जी नया ड्रामा शुरू हुआ है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, रिप्लेस किया है इसने गुलाम बादशाह सुंदरी को, एंड लिखा है इसको फायजा इफ्तिखार ने। वी रियली अप्रिशिएट फायजा इफ्तिखार राइटिंग। और डायरेक्ट किया है इसको फारूक रिंद ने। फारूक रिंद एक इंतहाई टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। पिछला इनका ड्रामा सुपर हिट ट्रेंडिंग पे इश्क मुर्शिद था, जिसकी झलकियाँ मुझे नज़र आईं। उनका एक बड़ा ख़ास डिस्टिंक्ट वे ऑफ डायरेक्शन है जो पूरे ड्रामे में नज़र आता है। तहरीम चौधरी की प्रोडक्शन है फॉर Green Entertainment, and I have a feeling that this is going to be one of Green Entertainment's top dramas of the year. And पहली दो किस्सें देख के आपको क्या लगा? मैं तो अपना बताऊंगी, आप पहले बताएं आपको कैसा लगा। ओहो, मुझे कैसा लगा? बात यह है कि बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं कि आप पहली किस्त देख के ईगरली वेट करते हैं कि अगली किस्त मैं देखूं, और आपको इस हद तक हुक कर लें कि यू आर एंटिसिपेटिंग कि अच्छा आगे क्या होगा, और सिर्फ हीरो हीरोइन के लिए नहीं, इन सब कैरेक्टर्स का आगे क्या होगा। तो एक तो ये है कि कहानी की जो शुरुआत थी वो इंतहाई ग्रिपिंग थी। द वे इट वाज प्रेजेंटेड वाज एक्सट्रीमली ग्रिपिंग। शुरुआत ग्रिपिंग की इज़ ऑफ कोर्स विद द हीरो एंड द हीरोइन, द लीडिंग मैन एंड द लीडिंग लेडी। माया इज़ फैंटास्टिक एज असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त। पिछला ड्रामा मेरे ख्याल है डिड एब्सोल्युटली इनजस्टिस टू माया, ये कि यहाँ पे उनके मेरिट का रोल उनको मिला है। शी लुक्स द पार्ट, शी इज़ एक्टिंग द पार्ट, एंड यू इमीडिएटली लव असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त। ये वो खातून है जो कि सिविल सर्वेंट है, काम करती है, एम्पावर्ड है, एक बेटी है, डिवोर्स्ड है, अपनी बेटी पाल रही है, बेटी के साथ रिलेशनशिप इस कदर प्यारा है, इस कदर प्यारा है। बेटी कितनी प्यारी है, लाडो लाडो बेटी है। और लेकिन शी हैज़ अ वॉइस, वो वॉइस जो है वो अपने दफ्तर में भी इस्तेमाल करती है, अपने माँ बाप के साथ भी इस्तेमाल करती है। शी हैज़ ट्रॉमा फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, किस तरीके से वो उसको हैंडल कर रही है ट्रॉमा को। एंड अबव ऑल ऑफ दिस शी इज़ ब्यूटिफुल, यू नो, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ ग्लैमरस, and you just look at her and you say, hey, we want every assistant commissioner to be like this, you know. So Maya is the perfect package as assistant commissioner खुशबख्त। सरनेम क्या होता है? खुशबख्त नाज। नाज, खुशबख्त नाज। तो ज़बरदस्त माया का रोल है। अहद रज़ा मीर जो हैं, I have always admired him as an actor. I think he is a really really good actor. यहाँ पे एक और मोहब्बत में as anchorman journalist हारून मलिक, मुझे हमेशा मैंने एडमायर किया है आहद को। यहाँ पे मुझे आसिफ रज़ा मीर की जो जवानी का चार्म था ना, वो पहली दफ़ा आहद में नज़र आया है, पहली दफ़ा। मेरे ख्याल है कि आहद का पिछला भी खैर प्रोजेक्ट बहुत पॉपुलर था, मगर यहाँ पे ऐसे वो टिच बटन की तरह रोल में बैठे हैं कि यू नो ही इज़ वन पार्ट चार्मिंग, वन पार्ट स्टाइलिश, वन पार्ट मिस्चिवस, वन पार्ट बिट ऑफ अ ट्रबल मेकर एज अ जर्नलिस्ट, जैसे कोई भी सहाफ़ी होता है। वो इस कदर इंट्रीगिंग कैरेक्टर डेवलप किया है कि इमीडिएटली उसके साथ भी आप टिच हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जितने किरदार हैं वो बहुत ज़्यादा वेट है उनमें। बेशक वो हारून के पेरेंट्स हैं, उसका भाई है जिसकी 22 साल में शादी कर दी, उसकी भाभी है जो अनहैप्पी है अपनी शादी में, या फिर यहाँ पे इसकी खुशबख्त के जो पेरेंट्स हैं और उसका जो पास्ट है, उसकी बेटी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसकी शादी उससे कज़न से हुई थी जो इससे करना चाहता था। मतलब ये सब बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक्स हैं। और सबसे बड़ी द ट्रीटमेंट। आपने इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेके ड्रामा बनाया है और उनको जो है ना उसकी ट्रीटमेंट इतनी लाइट हार्टेड रखी है। दिस इज सिग्नेचर फारूक रिंद कि वो ऐसा एक म्यूज़िक ट्रैक डाल देते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली ये होता है कि दिल बैठना नहीं चाहिए, यू नो, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मज़े का हो रहा है। इवन अगर हीरो को गोली लग रही है तो यू नो कुछ मज़े का हो रहा है। दिस इज कॉन्स्टेंटली देयर इज सम एलिवेशन इन द डायरेक्शन एंड द लिटिल डिटेल्स। ये भी सिग्नेचर फारूक रिंद है कि फॉर एग्जांपल दो बच्चियां बैठी हुई हैं, पीछे से हीरो आता है, हीरोइन आगे खड़ी है, वो फल उठा के देता है, फिर वो कहता है बड़ी सख्त है, कहता है सख्त है लेकिन प्यारी है, हाँ प्यारी तो है, यू नो दीज लिटिल थिंग्स। तो फारूक रिंद की लैंडस्केप में
कैरेक्टर्स जो है रैंडम भी कुछ ना कुछ वैल्यू डाल जाते हैं. हम्म, So मैं तो I am like, as you can see, blown away by the first 2 episodes. I absolutely love them. Over to ऐसा you. ही है. If I have left anything, over to you. नहीं हाँ. नहीं, ऐसा ही है. आपने जो लास्ट बात कही वो सही है कि फारूक रिन जिस तरह क्रिएट करते हैं ना, तो इट्स वेरी कन्विंसिंग कि एक लगता है कि अब जैसे ये एक मोहब्बत और की दुनिया है, अब इसमें सब हाँ. कुछ हो रहा है, आप हाँ. बहुत हुक हो जाते हैं उस दुनिया से. अब आप ये नहीं सोचते कि इसमें ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है. आपको पता है कि ये फारूक रिन ने एक दुनिया क्रिएट की है, एक हम्म. मोहब्बत और की, और ये वैसे ही है. हम्म. तो फर्स्टली हाँ, माया का मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी है. I बहुत अच्छा I also character. really admire Maya. मुझे one of my favorite characters of hers was in One Mile. मुझे course. बहुत अच्छा लगा था वो. तो this also looks really nice और बहुत empowered एक तरीके से दिखाया है खुशबक को. तो मुझे अच्छा लगा. I love how she styled also. वो बहुत अच्छी लग रही हैं. ऊपर से और इंशा age appropriate. हाँ, You know, age appropriate है. ये नहीं दिखाया हुआ कि छोटी सी छोटी सी चुलबुली कोई सी, you यंग know, सी नहीं. नहीं, ये असिस्टेंट dignified, कमिश्नर है, पर glamorous, हाँ, dignified, dignified है. powerful. Yeah, love उस it. तरीके से उसको पता है उसको क्या बोलना है. मीडिया आ रहा है, अगर उसके पास बात करना है, उसको पता है उसने क्या जवाब Yeah. देना है. तो वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है माया ने. और साथ साथ उसकी एक अपनी स्ट्रगल है कि ऑब्वियसली उसने अपनी बेटी को भी मैनेज करना. उसकी बेटी बहुत छोटी है और वो बोल जिस तरह वो परी. हाँ, हाँ, परी कितनी ना, प्यारी बहुत है, प्यारी इतनी है. प्यारी है. अच्छा, बहुत मुझे एक बहुत सीन होता है ना बहुत जब उसको कॉर्नफ्लेक्स सीरियल डाल के देती है, दूध डाल के, तो वो जिसमें कहती है ना, माँ सदके लाडो मेरी, you know. हाँ. अब हम ये डालेंगे, मौत की जाए गुड्डी मेरी जी. हमारा भी यही दिल चाहे उसको ओ देख के गुलाब खा का जाओ. गिफ्टी इतनी कॉटो प्यारी एडिबल बच्चा था, इतना माशाल्लाह. प्यारा बच्चा था. बहुत एग्जैक्टली. प्यारी है. और वो जिस तरह वो बच्ची का भी जिस तरह दिखाया था शुरू में. जिसकी भी बेटी है भी नजर उतारे. हाँ, माशा आई थिंक मैंने सर्च किया था. उनका नाम एजिल है. एजिल. हाँ. हाँ, बहुत क्यूट है माशाल्लाह. तो वो जिस तरह उन्होंने दिखाया है कि खुशबक अपनी बेटी को भी मैनेज कर रही है, अपनी हर चीज़ कर रही है, कॉन्स्टेंटली अपडेट्स ले रही है फ़ोन पर ड्यूटीज़ के बीच में कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, हर चीज़ है. दोस्त है उसकी, आई थिंक सीमा नाम है उसका, सीमा. तो उसके पास अगर छोड़ रही है तो Played by Hani Taha. हाँ, वो भी बहुत अच्छा किया उन्होंने. हाँ. और वो अच्छा था. वो पूरा बहुत अच्छा माया ने मतलब पोर्ट्रे किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. और आहद का भी मुझे अच्छा लगा. लाइक आहद के ना, मतलब आहद ने ऑब्वियसली बहुत काम किया, उनके बहुत सारे रोल्स हैं, बट देन एक आहद का रोल होता है जो बहुत मिस्टीरियस या उसके साथ बास में कुछ हुआ हो, जैसे हमने मीम से मोहब्बत में देखा था, या ये रहा दिल में देखा Dark and था. brooding तो hero. सॉरी, yeah. नॉट ये रहा दिल, एक नहीं. सजल के साथ जो ड्रामा था उसमें देखा था. तो वो डार्क और मिस्टीरियस हीरो टाइप है, वो एक आहद का है. और एक ये वाला है जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिसमें मुझे जो हम तुम में उन्होंने किया था, जो उनका रमज़ान प्ले था आदम, उसकी मतलब जो वाइब होती है वो थोड़ी सी मिलती जुलती वाइब है. बट Mischievous कैरेक्टर vibe है, हाँ, मतलब थोड़ा सा तंग करने वाला भी है और हर चीज़ है. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आहद का वो वाला पोर्ट्रेल. तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा. I want to know styling किसने की है. Styling बहुत अच्छी हुई है सब कैरेक्टर्स की. बहुत Whether अच्छी. it's Ahad and Maya or their families respective. Styling बहुत अच्छी हुई है. Even साकिब समीर की styling इतनी Styling मजे की बहुत हुई है. अच्छी हुई है. Who's I think a producer or a DD Director or है director वो. on the show. और उसका भी बड़ा जबरदस्त है, जिसने कॉन्स्टेंटली कान में चीजें डाल रहा होता है, ये कर लो, ये कर लो. मतलब एक ये अच्छी चीज़ दिखाई है कि जो हारून है वो मिस्चीवस है, वो अपनी चीज़ों को हर चीज़ सबकी एडवाइस लेता है, बट ही हैज़ हिज ओन ओपिनियन एज वेल. जैसे जब उसके बाप की और उसकी बात होती है, कॉन्वर्जेशन होती है, जो उसके फादर हैं हारून के, जब उससे बात करते हैं कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी कर लो, तो जिस तरीके से अपना ओपिनियन रखते हैं कि आप ये देखें कि मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा में गुजारी है. मुझे नहीं लगता कि शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ है. लेकिन शादी एक ट्रॉमा नहीं बननी चाहिए. तो वो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि अगर ये कैरेक्टर ऐसा है तो ही हैज़ हिज ओन ओपिनियन, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स और सब कुछ है. अब मुझे ये था कि जो उसकी माँ भी बोलती है कि हमारे साथ रहता नहीं है, तो मतलब मैंने अगर ये इस तरह से परसीव किया है कि जो उसकी भाभी है, शी लाइक्ड हारून, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन होती है उनकी कि वो उसको कहती है कि लड़की, जब उसकी माँ शुरू में जब वो खाना खा रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि ये मैंने एक लड़की देखी, तुम देख लो. तो वो कहती है लड़की मैंने देखी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा ना हो फिर तुम, मैं समझ रही हूँ तुम क्यों बोलो, क्योंकि इस दफ़ा तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है जिसको तुम बोल दो कि इससे शादी कर लो. और आपका कोई छोटा भाई भी नहीं जिसे आप उस अच्छी लड़की के गले बांध सके. तो आई हैड अ फीलिंग कि आई थिंक शी लाइक्ड हारून, जिसकी वजह से हारून आई थिंक अवॉइड करता है. क्योंकि उसका जो हस्बैंड है फहीम, वो जबरदस्ती का, ऐसा वो जबरदस्ती नहीं, वो थोड़ा सा उसका अग्रेसिव एटीट्यूड है बीवी के साथ, तो उसको भी थोड़ा सा देर से तो मुझे वहाँ एक वो लगी कुछ है, हिस्ट्री है वहाँ पे. क्योंकि हारून की उसमें मुझे ये लगा कि ये वाली साइड दिखाई है कि इसको शायद पसंद था. माहम आई थिंक उस कैरेक्टर का नाम है, प्लेड बाय कुर्सी अली. हाँ, तो माहम आई थिंक लाइक्ड हारून, और वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि जो उनका कज़न होता है मायास कैरेक्टर का जो कज़न होता है, ही लाइक्ड हर, खुशबक.
ऑल्सो। हाँ वो तो है ना, हाँ पर तो उसमें ये एक मुझे लगा कि दोनों के सिमिलैरिटीज हैं, है, एक हाँ मिरर उसमें हुआ हुआ है है दोनों का। कि वो उन्होंने भी यही कहा कि तुमने Yeah. मेरी शादी करवा दी इससे, और उधर भी यही हुआ है कि उसने करवाई है। शादी तो अच्छा लगा मुझे ये कॉन्ट्रास्ट उन्होंने दिखाया है। तो इवन हारून का कैरेक्टर जो एज अ जर्नलिस्ट, ये उसको जरूर फिक्र है कि रेटिंग्स आएंगी। अच्छा हाँ उसको पकड़ लो, रेटिंग आएगी, उसको डाल दो, क्लिप हटा दिया, ये लगा दिया, सनसनीखेज वो करता है, बट फिर भी वो इमोरल नहीं है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आगे जाके वो कहता है ये नहीं करूंगा मैं, रेटिंग के लिए मैं करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट अ लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं है। हाँ, जैसे उस क्लिप जो उसने चलवाई होती है खुशबक की, तो बाद में वो हॉस्पिटल में कहता है कि मैंने सही से देखा नहीं और वो क्लिप चल गई उस टाइम पर, अब वो मैम इस तरह गुस्सा कर रही हैं। वो सीन कितना अच्छा था। हॉस्पिटल वाला सीन कितना क्यूट था कि दोनों पिज्जा खा रहे होते हैं। अच्छा एक दूसरे फौरन कैपिटलाइज किया, उन्होंने कहा गोली तो मुझे लग गई है, तो अब लोगों का ख्याल है जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है, तो अच्छा हाँ, जरा इसको कैच सनसनी करो। होगी, मेरे हाँ बारे में बात बहुत हो क्यूट रही है। सीन था। लेकिन वो जिस तरह वो मतलब दोनों लगे हुए होते हैं पिज्जा खा रहे, तो पीछे से वो खड़ी होती है, वो माया ने बहुत अच्छा बहुत किया है। अच्छा था एक्सप्रेशन, लाइक माया का वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जो था। पूरा टाइम वो दे रही होती है ना हाँ। उसको देख देख कर, वो बहुत अच्छा था माया का। और माया उसमें लग भी बहुत अच्छी रही थी। माया वो ड्रेस कहाँ नहीं अच्छी लग रही वो होती। ड्रेस तो मुझे बहुत पर्टिकुलरली हाँ। प्यारा लगा। शी वाज लुकिंग रियली नाइस, रियली नाइस। तो वो नहीं बहुत माया अच्छा कहाँ सीन। नहीं अच्छी लग रही होती, और बिलीवेबल था, ऐसा नहीं था कि ये कोई ऐसी कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा कोई ओवर द टॉप नहीं था, ऐसा नहीं था कि हाँ, बड़ी जीन्स और वो पहन के पहुंची हुई है, बड़ा डिग्निफाइड डिग्निफाइड तरीके तरीके से दिखाया है जिस से। तरीके से। बैग भी हमें हैंडल वाले बैग से सारे वो मुझे अच्छा लगा बहुत माया अच्छा का। था। लेकिन वो सीन अब वहां पे वो उन्होंने अच्छा दिखाया है कि वो उसको सुनाती है जिस तरह हॉस्पिटल में बातें, और फिर उसको आई थिंक प्यार तो हो गया उससे, नहीं इंटरेस्ट इतनी तो जल्दी प्यार तक ना पहुंचो भाई, पसंद एक दूसरे को, अट्रैक्शन है। पीछे तो जा रहा है वो उसके बाद उसके। ऑफ कोर्स ही इज इंट्रिग्ड। हाँ प्यार तब मैं समझूंगी जब उसको नाम याद होगा उसका। उसका एक इशू है ना उसका कि ये बहुत बड़ा हाँ इशू है। उसको हारून साहब को नाम नहीं याद रहता है, लड़कियों के खास तौर पे। शुरू में जो रूही हाँ होती है, रूही रूमी, हाउ डू यू फील अबाउट मिस्टर हारून कमेंटिंग ऑन रूहीज लिपस्टिक कॉन्स्टेंटली? जज कराती हैं। इसने इतना अगर नहीं भयानक तो उसकी मेकअप क्या क्यों वजह है? लगाया हुआ है, मतलब वजह लिपस्टिक उनके का घर सही पे शेड मौजूद तो लगाती। वो मुझे नहीं अच्छा लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं अच्छा लगा। मुझे ये क्या अच्छा हाँ। पहले मुझे लगा कि वो उन्होंने मतलब शुक्र है उसी टाइम पे वो क्लियर हो गया। पहले मुझे लगा कि वो मतलब उसने जब ये बात बोली कि हाँ कैसा इसने मेकअप किया है, तो हाँ वो उन्होंने उस खुशबक को दिखाया, तो मुझे लगा ये खुशबक पे कमेंट कर रहा है। फिर उसने बोला कि नहीं ये देखो इसने क्या किया है, हाँ ये रूही ने किस तरह लिपस्टिक लगाई है। मैंने कहा हाँ। यार ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लड़कियों की लिपस्टिक पे इतने सीनियर जर्नलिस्ट जब कमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा हाँ इनअप्रोप्रिएट टेरिटरी में चला जाता है, तो वो है हाँ वो है इनअप्रोप्रिएट बात उन्होंने की है। लेकिन ये कि फिर अप्रोप्रिएट बात भी उन्होंने की है। आगे जाके कौन पूछता है उससे कि कोई शादी की बात हो रही होती है लड़की की कि आपने रिजेक्ट कर दी, कि आपके स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो कहता है नहीं सब लड़कियां नहीं अच्छी सब हैं, लड़कियां अच्छी सब होती हैं। लड़कियां अच्छी हैं। बहुत आंसू लड़की है वो। मेरे को ये लड़कियां आम नहीं होती। और मैं इसलिए मैं आई एम नॉट रेडी टू मैरी, लेकिन सब लड़कियां हाँ अच्छी हैं। हाँ ये अब उसी किसी कॉन्वर्सेशन में उसी माहम तो के वो साथ वो होता है। अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। हाँ वो अच्छी थी। हाँ कहीं कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा वो हम्म कॉमेडी एलिमेंट डालने के लिए उन्होंने शायद कर दिया, लेकिन वो इतना कोई फनी नहीं थी चीज़, तो वो नहीं होना चाहिए। आई होप आगे ना हो ऐसा। लेकिन बाकी मुझे साकिब समीर का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा बहुत लगा। क्यूट था। हाँ नबील आई थिंक उसका नबील नाम है, हाँ वो बहुत अच्छा दिखाया है उसको कि जिस तरीके से मतलब साकिब समीर का तो हम वैसे सो एंजॉय करते टैलेंटेड हैं सो थ्रू टैलेंटेड। आउट, तो अब वो देखो ना ये नबील कितना फर्क है इश्तियाक से जो लीडर में है। हाँ मतलब अब आप ये देखें कि अगर हम साकिब समीर का वहाँ बॉन्ड देखें जो उन्होंने हमजा सुहेल के साथ एक बॉन्ड बनाया था अपने रमजान ड्रामा में, एब्सोल्युटली और अब दिल यहाँ वाली गली उन्होंने में। आहद के साथ जिस तरह Yeah. बनाया है एक पूरा, तो वो देखें कितना डिफरेंस है उसके अंदर, वो लेकिन कितना कन्विंसिंग और अच्छा है। तो ये We बहुत see चीज़ फजर से शेख कम बैक एज हम्म खुशबक सिस्टर सायरा, सिस्टर तो मुझे अच्छा लगा। आई रियली लाइक फजर एज एन एक्टर। एंसेम्बल कास्ट बहुत स्ट्रांग है, बेशक वो पेरेंट्स हो, नूरुल हसन है, मुनज़्ज़ा आरिफ हैं, दोनों समिया बहुत, मुमताज समिया मुमताज़ है उसकी वालदा, बहुत स्ट्रांग कास्ट है। हानी ताहा इज लुकिंग ग्रेट, जो वो दिखाया हुआ है कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, हाँ और मियाँ कैसे उसको थोड़ा बहुत हम करता है, पुट डाउन करता है। बिकॉज वही वाली है ना कि वो कॉन्स्टेंटली उस जैसे एक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि वो कोई ऐसी दूसरी शादी का जोक करता है, दे डोंट लाफ। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। They don't laugh, कहता है मुझे नहीं हंसी फनी नहीं नहीं आई। था, एक Exactly, बहुत it's not फजूल funny. जोक मारा। आई Exactly, लाइक दैट। exactly. शुक्र है फाइनली इस तरह के हाँ जोक्स पे अब कोई नहीं हो रहा। हाँ, तो थोड़ा सा टोन डेफ नहीं था, हाँ तो आई थिंक उन्होंने ख्याल रखा है इन चीज़ों का, इन तो ये चीज़ों का चीज़ ख्याल अच्छी रखा थी। है। और क्या हुआ इसके पूरा अंदर? होल्ड अप हाँ वाला बड़ा मजे का होता है। और ये भी हमें पता चला है कि जी जो हैं, क्या नाम है, सोनिया मुर्तज़ा, प्लेड बाय हाँ हाजरा यामीन, वो हाजिर 9 o'clock करती हैं ऑन अनदर चैनल,
और इनके साथ मेरे ख्याल है उनका प्रोफेशनल राइवलरी है कि हाँ बार बार उसके बिलबोर्ड के सामने जाके जो उसको हाँ वो क्यों खड़ा होता है राइवल्स होंगे, पॉलिटिकल राइवल्स होंगे, या पसंद होगी उसको, या आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि पसंद है पसंद भी हो सकता है, राइवल्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कहती हूँ, प्रोफेशनल। लेकिन हाजा यामीन को भी वी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे दिखाया जाके उन्होंने एक वो जो वो पूरा उसके हाँ जो हाँ वो वाला जब वो सीन कहते हैं होता वो है कमेंट करती है ना फिर हाँ जो इसको हाँ गोली लगती है उसके हाँ ऊपर पूरा वो रिपोर्टिंग करती है मजे पूरा का था। कमेंट करती है वो अच्छा था। वो आपको कैसा लगा सीन जो उसको गोली लगती है जब हारून को जब वो आते हैं कॉमिक एलिमेंट था ना उसमें, वो हाँ सारा कॉमिक था, वो तो आपकी म्यूजिक से ही नहीं, शुरू में कांट। वही सीन दिखाया उन्होंने हाँ फिर हाँ वो बाद में आया कि उसको किस देखिए तरह फारूक रिन की दुनिया में ऐसी चीजें होंगी होती जो थोड़ी हैं बहुत अनबिलीवेबल होंगी, यू हैव टू गो विद द फ्लो, दिस इज द वर्ल्ड दैट ही मुझे पोर्ट्रेज। लेकिन वो अच्छा लगा मुझे अच्छा हाँ लगता है, इट्स वो फैंटेसी, हाँ it's fantasy but within no thinkable bounds, you know, crazy stupid नहीं हो जाता। तो फैंटेसी के अंदर रह के मुझे अच्छा लगा हाजा यामीन का भी। और फिर एक सीन इसमें आता है जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों के रिएक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं उमर राना has now entered as Haroon's boss, बॉस so he's a journalist. Rehan Sheikh is I think a senior commissioner, हाँ वो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कमिश्नर है वो कमिश्नर है, and we saw Shamil Khan who's going to come in as a politician. पॉलिटिशियन तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरव्यूज होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वो बुलाया है ना उसने हाँ उसको बुलाया अपने है, शो हाँ में अब हाँ हाँ तो वो भी अच्छा था। और आई थिंक वो इंटरेक्शन भी अच्छी थी उनकी जो वो हॉस्पिटल में वो जब लेने आती है फार्मेसी से मेडिसिन हाँ तो वो पीछे पीछे जाता है हाँ कि रुको मैं बात करके आता हूँ आता वो हूँ। भी अच्छा वो था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सीन था, अगेन टक्ड इन द स्टोरी। जब वो कमिश्नर खड़ी होती है, बिलबोर्ड्स उतरवा रही होती है, कहती है इनको उतारो, क्या बकवास है, अवाम का पैसा इन चीज़ों पे लगाया हुआ हाँ है। और जो एक पुलिस वाली जो है ऑफिसर, उसकी शादी जो होने वाली है, तो कहती है ठीक है अभी तो बैठो ना। और जो पुलिस वाला कहता है कि आप क्या कर रही हैं, जॉब पे जाएं, मेहंदी लगाएं, उपटन लगाएं, आप क्या मतलब है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, लड़की हैं आप, शादी की तैयारी करें। मतलब लड़की ना सोचे कि उसकी प्रोफेशनल बाउंड ड्यूटी क्या है, वो हाँ क्या बस यू नो है वो सब ये सब कुछ। सोचे हाँ वो अच्छा वो था, अच्छा था माया का भी वहां पे भी जिस तरह वो सब हटवा रही होती है तो वो कहती है कि इनका कोई सामान टूटना नहीं चाहिए आप बिल्कुल बिल्कुल। आराम से तमीज से लेकर जाएं सारी चीज को तो वो अच्छी चीज दिखाई ये माया शी का इज इन चार्ज, हाँ माया इज इन चार्ज एज हाँ असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त नाज। या वो अच्छा था और वो जो उनका ट्रॉमा भी दिखाया है उन्होंने और वो कितना कि अच्छा सीन था जब हाँ वो तैयार होके बैठती है आके, और डोडी खान को हमने डोडी देखा एज एक्स हस्बैंड, और वो आके तो उसको स्ट्रैंगल करने की कोशिश हाँ करता है। दैट्स गुड। वो डिस्क्लेमर आया था डोमेस्टिक वायलेंस का, आई थिंक सो आया था, मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने देखा था उस पर आई थिंक थोड़ा आया था आना चाहिए था, ट्रिगर वार्निंग आनी चाहिए थी। इट हम्म वाज डिफिकल्ट सीन। वो था एक और थ्रू आउट दिखाया है जिस तरह के वो डील कर रही है इस चीज़ से भी उसके बैक एंड पे ये ट्रॉमा है तो अब आगे जाके क्या होता है किस तरीके से चीज़ें मूव ऑन करती हैं तो वो अच्छा था एक। लेकिन मुझे नूरुल हसन का भी अच्छा लगा बहुत अच्छा था, बॉन्ड बेटे के साथ बेटे के रिलेशन बहुत साथ अच्छी है। तो वो कुछ सीन जैसे वो था आई थिंक कोई खिचड़ी बनाई होती है क्या बनाया होता है वो मुझे बहुत फनी लगा। वो कहता है कि मतलब मेरा पेट खराब नहीं हुआ है मतलब मेरी किस्मत खराब है लेकिन हाँ ये पेट नहीं हाँ खराब। मुझे ये क्यों खिला रही है। हाँ मुझे गोली लगी है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मेरा पेट खराब नहीं है तो ये खिचड़ी क्यों। तो वो खा भी लेता है उसका बाप वो कहता है कैसा है अच्छा तो कहता है नहीं तो कहता है क्यों खा रहे हैं तो कहता है आपने मुझे एक और रीजन हाँ दिया है। मतलब उस लेवल पे भी प्रॉब्लम्स दिखाए हुए हैं कि पेरेंट्स के साथ भी देयर इज अ लेवल टू हिज रिलेशनशिप्स के लेवल्स हैं। इवन खुशबक की रिलेशनशिप विद हर मदर, माँ अभी इतना लाड कर रही है, माँ बाप वो दोनों अच्छा सीन था बेटी के साथ इतना लाड कर रहे हैं, इतना लाड कर रहे हैं। वो बाप कौन दिखाया हुआ है उसका, अब आई भी क्यों YBQ, और उसका नूरुल हसन है, राइट। वो इतना लाड कर रहे हैं तो वो कहती है कि अब लाड कर रही हैं, अब प्यारी लग रही है, जब मैं लेके आई थी तो कहा था बाप के पास छोड़ आते हैं। हाँ कि परी को उसके बाप के पास छोड़ के आओ। तो वो यही कहती है यहाँ छोड़ दिया करो यहाँ क्यों नहीं छोड़ती तो कहती है अभी आपको ये प्यारी लग प्यारी रही है, लग रही है पहले तो आप लोगों ने तो कहा था इसको छोड़ के आओ बाप इसको के छोड़ पास। के अब बाप के पास। वो जिस तरह माया ने डिलीवर किया वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा था था, बहुत अच्छा था। इम्पैक्टफुल था वो। So the treatment is whimsical and light-hearted. The subject is serious, and the chemistry is crackling. So we are loving Ek Mohabbat Aur. I have absolutely nothing. हाँ There's no critique. There's no OST negative. और There's सारा nothing I बैकग्राउंड can say स्कोर again. हाँ बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है बहुत OST reminds you of Ishq Murshid ना? हाँ वो हाँ, फारूक रिन द्वारा एक आपको classic, वो आ classic, जाता है फील classic. उससे तो वो अच्छा है ओवरऑल। इंटरेस्टिंग स्टार्ट लिया है इसने तो I hope Interesting नहीं, rocking start लिया है. हाँ मतलब ये कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आगे अब Totally, क्या होगा। totally, totally. Fantastic start to Ek Mohabbat Aur.
right from the direction and the story. Great story written by Faiz Aftakhar, very relevant, very enjoyable, fantastic casting for everybody, age appropriate, professional, not roti dhoti, you know, great, maza aa raha hai characters ko dekh ke. Great direction, location सारी नई है. I'm loving the fact कि घर नए हैं, you know, हम पुराने ये घर देखते देख के तंग आ थक गए हैं गए थे। कराची वाले. लोकेशंस नई हैं, नए सिनेरियोज हैं. अगेन फारूक रिन की दुनिया है, वो whimsical है, वो फैंटेसी है उसमें. एक छोटी सी रेड कन्वर्टेबल है जो हमारा हीरो चला रहा है और पूरे जिग 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 करके जा रहा है डिंकीज की तरह. और ये सीन्स और ये विजुअली बहुत बहुत एंगेजिंग था. सो मेरी तरफ से तो 2 thumbs up फॉर एक मोहब्बत और, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. सेम हियर, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि अब आगे क्या, किस तरीके आगे से क्या होगा. और सारे कैरेक्टर्स की मुझे इंटरेस्ट है सब में कि Absolutely. किस तरह नहीं कहानी देखें, हीरो हीरोइन यस, लेकिन अगर Definitely. सपोर्ट Support कास्ट का cast सपोर्ट ना हो तो खाली हीरो हीरोइन पूरी कहानी को नहीं चला नहीं सकते. चला सकते. और ये अच्छी चीज़ है कि सपोर्ट कास्ट में अभी तक हमारा इंटरेस्ट है कि इनकी कहानी Absolutely. भी कैसे आगे जाके हम बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल प्रोग्रेस बिल्कुल, होते हुए. बिल्कुल. तो दैट इज आल्सो So well done team Green हाँ. for putting this together so well, and highly anticipated drama. अच्छा जी, अगले रिव्यू में आप क्या पेश कर रही हैं इंशरा? अगले रिव्यू में आप बताएं कि आपको क्या पेश करवाना है, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं. हम क्या पेश किया करते हैं अपने फ्राइडे के रिव्यू में? शदाई, जंजीरें. ओह ये शदाई और जंजीरें, और ऑफ कोर्स राजा लंदन का. राजा लंदन का कैसे मिस ये कर तीनों सकते हैं. ड्रामे हाँ. आपको मिलेंगे अगले रिव्यू में और फिर हम पहुंचेंगे आगे तक. तो हाँ. हॉट बाइट्स हम नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है हम इंट्रोडक्शन में ही थोड़े बहुत हाँ, हॉट बाइट्स कर लेते हैं. तो वो हसन आएंगे तो एक पूरा राउंड अप, अगर उनका दिल किया, अगर वो उनका इफ ही गेट्स हिज हेड आउट ऑफ द क्लाउड्स, द मोस्ट लिटरली पन इंटेंडेड, तो देन ही विल. अब थोड़ा टाइम मुझे लगता है हसन को भी वापस आके ना थोड़ा लैंडिंग में भी वक्त लगेगा. हाँ, लेकिन हसन भाई सही एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने Enjoy वो लाइफ मैंने कर क्लिप रहे हैं. देखी थी जो उन्होंने हाँ. शाहरुख खान जी और उनकी बिल्कुल. वो लगाई थी. तुझे देखा तो ये तो जाना सनम, पूरा वो उन- इंटरलाकेन पे पहुंचे में मजा उनका आ रहा है. वेरी गुड. जब वो आएंगे, यहाँ की गर्मी और ह्यूमिडिटी जब उनको एयरपोर्ट से मिलेगी, उसके बाद कितनी देर उनको लगती है एक्लामेटाइज होने में, ये हम देखेंगे. देख रहे हैं. बट टिल देन हम आपके साथ हैं एज ऑलवेज, एंड इंटरव्यूज भी एक दो लाइंड अप हैं और होपफुली दे विल मटेरियलाइज. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट देम. And if you are watching something hot content, please also watch Ahi content. बड़ी important और interesting conversations इस हफ्ते हुई हैं. एक तो कल्चर वल्चर में मेरी और यावर की द पॉलिटिक्स ऑफ स्टाइल, बड़ी उसमें पोलर वो थी कमेंट्स, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए. यू नो, पोलर ओपिनियंस हाँ, हों और होते हैं टॉलरेंस तो. के साथ सब लोग बात करें, बहुत अच्छी बात है. कल मेरा आपने एपिसोड शायद देखा हो या देखने लगे हो, नहीं देखा होगा, about with my trainer Parvez Rayani, ex-trainer, he no longer trains me but he's still there, on how to stay fit in your 50s and your 40s. Very important conversation, because this is when women's health starts to decline, or this is when perimenopause hits you, when your bone health starts to suffer. जब आप you've got the emptiness syndrome, so 40s and 50s for me is a very important time. So we've spoken about how to stay healthy in it. And आने वाला है फैशन फोर्टनाइटली की अगली एपिसोड जो मैंने और ताबिश ने ड्रामा कैरेक्टर्स की स्टाइल्स को भी क्रिटिक किया है. अनफॉर्चुनेटली एक मोहब्बत और से पहले हम ये कर चुके थे, और माहिरा के लंदन जाने से पहले वो इंक्लूडेड नहीं है एपिसोड में. दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन विद सानिया सईद आपको मिलेगी देखने को, जब द पिंक शर्ट की आखिरी 2 एपिसोड्स हम देखेंगे. उसके बाद मैं वो रिलीज़ करूँगी. अगेन द कॉन्वर्सेशन इज हम गुनाहगार औरतें, औरतों को किस तरह मिस इंटरप्रेट किया जाता है ऑन टेलीविजन. सो इट्स ऑल्सो क्रैकलर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. तो देखते रहें, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.